नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं बिन खबरों की शुरुआत करेंगे। बॉलीवुड कलाकार ओमपुरी के बेशर्म बयान से देश गुस्से में है। देश भर में ओमपुरी के बयान की कड़ी निंदा हो रही है। बॉलीवुड में भी ओमपुरी के बयान की निंदा की जा रही है। अनुपम खेर ने ट्वीट कर ओमपुरी के बयान पर दुख जताया है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी ओमपुरी के बयान पर दुख जताया और उनके बयान के लिए खुद ही माफी मांग ली। कलाकार रवि किशन ने भी ओमपुरी के बयान की निंदा की है और उनसे माफी की मांग की है। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी ओमपुरी के बयान की कड़ी निंदा की। बता दें कि IBN 7 के शो हम तो पूछेंगे के दौरान ओमपुरी ने शहीद जवान नितिन का अपमान करते हुए कहा था कि नितिन को किसने फौज में जाने के लिए कहा था। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी ओमपुरी के बयान की निंदा की है और कहा है कि मैं उनके बयान से शर्मिंदा हूं और उसके लिए माफी मांगता हूं। अभिनेता ओमपुरी द्वारा देश के जो सैनिक हैं उनको अपमानित किए जाने पर सीधे सीधे हमसे बात करने के लिए निर्देशक अनिल शर्मा है। अनिल जी, ओमपुरी का जो बयान था वो आपने सुना। साफ साफ लहजे में वो कह रहे हैं कि सेना में जाने के लिए किसने कहा था। देखिए, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं बहुत शॉक्ड हूँ उनके इस स्टेटमेंट से, और वो होश में थे या नहीं थे ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। इस तरह के बयानात तो होश में रह के आदमी दे नहीं सकता। चूँकि वो बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी के हैं, तो बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी से कोई भी बंदा अगर इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी पूरे बॉलीवुड की हो जाती है। तो उसके लिए मैं कम से कम बहुत शर्मिंदा भी हूँ और सॉरी भी हूँ। ओमपुरी इतने प्रतिष्ठित कलाकार है, इतने वरिष्ठ कलाकार है, कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बोलने से पहले क्या आपको लगता नहीं कि ओमपुरी जी को एक बार सोच लेना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या शब्द वो अपने मुंह से मैंने बोल कहा रहे ना हैं। आपसे कि वो ये ऐसी बातें होश में नहीं होती हैं, और पता नहीं वो होश में थे या नहीं। इस पे भी बड़ा सवाल है। सीधे सीधे उन्होंने हमारे जो जवान हैं जो शहादत देते हैं, सीमा पर हमारे लिए दिन रात तैनात रहते हैं, उन पर उंगली उठाई है। जी, बहुत ही मैं तो कई दफ़े ये सोचता हूँ कि आर्मी बॉर्डर पर है तो सब शांति है, सुख शांति है। आर्मी बॉर्डर पर नहीं है तो कहीं सुख शांति नहीं। एक दिन जरा सोच के देख लें कि आर्मी ये कहे कि साहब आज हमारी संडे है, तो बस सबका संडे हो जाएगा। आपकी तरफ से कोई सलाह ओमपुरी जी के मेरी लिए? सलाह यही है कि जरा जब भी टेलीविज़न पर आएँ होश में बात करें। ओमपुरी जी, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपने पिता के का ख्याल रखते हुए आप कृपया आर्मी के जवानों की इज्जत करें। जो आप करते हैं मैं जानता हूं। और कलाकार रज़ा मुराद ने भी ओमपुरी के बयान की कड़ी निंदा की है। क्या कहा उन्होंने वो भी सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ रज़ा मुराद साहब है। रज़ा सर, जिस तरीके से ओमपुरी ने IBN 7 के मंच पर ये कहा कि जवान आर्मी में जाते ही क्यों हैं, बंदूक क्यों उठाते हैं, क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी इस समय पे करने से जो शहादत है उसका अपमान नहीं होता? उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बात की है, और इस बात की बिल्कुल आप जो है निंदा करेंगे। इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा सकता। इतने सीनियर एक्टर, इतने अच्छे एक्टर, इतने उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, वो अगर ऐसी बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। ये ऐसी बात है कि इसे फरामोश नहीं किया जा सकता, और इसे मैं यही कहूँगा कि आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री की आवाज़ ना समझें। पता नहीं किस रॉ में बह के उन्होंने ऐसी बातें की हैं। तो बिल्कुल जो भी उन्होंने कहा है, पूरा देश जो है बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में है, और हर तरफ यही बात हो रही है। तो उन्हें फौरन देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंसान से गलती हो जाती है, अगर किसी उसमें बह के गुस्से के बहाव में उन्होंने अगर ये बात कही है बहस के दौरान, तो पूरे देश से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें हमारे जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो हमारे जवानों ने प्राणों की आहुति दी है उनके परिवार से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन्हें ये कहना चाहिए कि आइंदा वो कभी भी इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे।
बताएं कि बॉलीवुड कलाकार अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा है कि ओमपुरी के बयान से दुख हुआ। उन्होंने लिखा है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन कल टीवी पर देश के सैनिक के बारे में आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। और ओमपुरी के बेशर्म बयान की निंदा करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि ऐसे लोग गद्दार होते हैं। देखिए, ये लोग गद्दार लोग होते हैं, हमेशा गद्दार रहे हैं और गद्दार लोगों की वजह से देश को कभी कभी बहुत खतरा भी उठाना पड़ा है। ऐसे लोगों को से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सर, जिन लोगों को आप गद्दार कह रहे हैं कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, मोदी सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करे? करना चाहिए, सरकारों को इस गद्दार लोगों के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। और बताएं कि कलाकार गजेंद्र चौहान ने भी ओमपुरी के बयान की निंदा की है। कहा है कि ओमपुरी को माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एफटीआई चेयरमैन गजेंद्र चौहान जी। गजेंद्र जी, कल IBN 7 के शो हम तो पूछेंगे में ओमपुरी ने ये कहा कि ये जवान लोग जाते हैं क्यों हैं आर्मी, क्यों बंदूक उठाते हैं? आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान अब जब ज़रूरत है मनोबल बढ़ाने की, हमारे सैनिकों की, हमारे सेना की, इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं निराश करते हैं? निराश भी करते हैं और दुख भी पहुंचाते हैं। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट दिया जाए जिसको सरकार ने जिम्मेदारी दी है, वो बहुत दुखदाई होता है। अगर ओमपुरी साहब ये कहते हैं कि जवान क्यों जाते हैं, तो फिर ओमपुरी साहब को खुद चले जाना चाहिए। उनके हाथ में बंदूक दे दीजिए, बोली जाइए बॉर्डर पे -40 डिग्री -50 डिग्री में ज़रा लड़के दिखाइए। ये बहुत दुख का विषय है। मैं इसको कंडेम करता हूँ कम्प्लीटली और ये कहता हूँ कि ओमपुरी साहब को बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। क्या उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं कहूँगा कि ओमपुरी साहब को ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, ये मुद्दा मैंने उठाया था कि पाकिस्तानी कलाकारों की हिंदुस्तान में जगह है ही नहीं। मैं फिर आपके चैनल से कह रहा हूँ। बताएं कि कल के हमारे इस कार्यक्रम में कलाकार रवि किशन भी थे और ओमपुरी के इस बयान के बाद उन्होंने निंदा की है। कहा है कि ओमपुरी को माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड एक्टर रवि किशन। रवि किशन जी, ये बताइए कि ओमपुरी का ये बयान कि क्यों जवान चले जाते हैं आर्मी में, क्यों वो बंदूक उठा लेते हैं, निराशाजनक आपको लगता है? ऐसे बयान इस वक्त पर जब देश आक्रोशित है, इस तरीके के सीनियर एक्टर से ये उम्मीद नहीं की जाती कि इस तरीके का बयान दें। हाँ, ओम जी से ये उम्मीद नहीं थी, बिकॉज मैं भी उस पैनल के वक्त था। पता नहीं अब उनको क्या हो गया। आई एम गोइंग टू मीट हिम, शूटिंग पे मिलूँगा तो एग्जैक्टली आई विल नो कि उनकी बट नॉट गुड, अच्छा नहीं था। आपको लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? ओम जी को बिकॉज बयान से पूरा देश नाराज हो गया है, तो ऑफ कोर्स यस, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और शिवसेना नेता अमेय खोपकर ने भी ओमपुरी से माफी मांगने के लिए कहा है। अमेय से बात की हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। अभिनेता ओमपुरी के बेहद ही आपत्तिजनक बयान पर MNS खासी नाराज है। हमारे साथ है अमेय खोपकर, सिदोनी से बात करते हैं। अमेय जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे जिस तरह का असंवेदनशील बयान की तरफ से आया? मुझे लगता है इतने बुजुर्ग कलाकार इतने ऐसे किस्म का बयान करते हैं, तो मुझे इनके मैच्योरिटी लेवल के बारे में मैं सोचता हूँ कि ये किस प्रकार का बयान ये लोग करते हैं। आज जो देश में परिस्थिति है, आज जो आतंक के खिलाफ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो जो हमारे ऊपर आतंकी हमले लगातार कर रहा है, उसके खिलाफ हम सारे हिंदुस्तानियों को एक साथ होके, एकजुट होके इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। इनको इतनी छोटी सी समझ नहीं है। मुझे लगता है ओमपुरी जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका विरोध करना चाहिए, जिनकी निंदा होनी चाहिए। और अगर आपको इस तरीके का किसी को बयान करना, तो आप क्यों नहीं चले जाते पाकिस्तान? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें। जो भी मेरे देश के खिलाफ बयान करता हूं, मेरे सैनिक के खिलाफ बयान करता हूं, वो गद्दार है। और ऐसे गद्दारों के लोगों ने, मैं आपके चैनल के द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल ने इस मुद्दे को लेके शुरुआत से ये मुद्दा अपने लगा के रखा है। मैं IBN 7 का अभिनंदन करता हूं
कि आपने जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर रखा है, जिस तरीके से आप देश के हित में बोल रहे हो, इन गद्दारों के विरोध में बोल रहे हो, मैं आपके चैनल का अभिनंदन करता हूं। और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तानियों के, मेरे सारे लोगों से ये एक आह्वान करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि जो कोई भी देश के खिलाफ बात करता हो, जो कोई भी देश के विरोध में बात करता हो, उनके फिल्म हो, कुछ भी हो, वो आप बैन करें। चलिए आपको सुनवाते हैं कि हमारे शो हम तो पूछेंगे में ओमपुरी ने शहीद नितिन पर क्या बेशर्म बयान दिया था। 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का, 24 साल का मार दिया गया गोली से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ, तो वो कौन जाएगा फिर आप जाएंगे? आप मेरा थापर साहब का खून खोल रहे आपकी बात सुन के। बड़ी आपकी इज्जत करते थे, फौज में था, बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन ऐसी बात सुन के शर्म आती है। क्या हम हथियार रख दें? आपके कहने पे आके हथियार साहब रख दें क्या? कहाँ? किसने बोला हथियार रख दें? क्या बोल रहे हैं? कर्नल थापर बात कर रहे हैं आपसे पूरी साहब। कर्नल थापर जिन्होंने अपना बेटा करगिल में खोया, हम सबके लिए शहीद हो गए विजय साहब। मुद्दा ही नहीं है। आप यहाँ 10, 15, 20, 25 जितने भी हिंदुस्तानी तैयार कर सकते हैं जो अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान में जाके कुछ उड़ा फुड़ा के आए, तो उन्हें तैयार कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या जवाब दिया पुरी साहब? क्या जवाब दिया है आपने? उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या ओमपुरी साहब आप उठ के जा रहे हैं डिबेट से? शर्मनाक बयान ओमपुरी का हमारे खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे, जिसके बाद पूरी फिल्म पर हिंदी सीधे तौर पर यही कह रही कि ओमपुरी को माफी मांगनी चाहिए। तो क्या ओमपुरी माफी मांगेंगे? इस पर रहेगी नजर। ब्रेक के बाद लौटते हैं।